नमस्ते। कक्षा 7 अनुच्छेद लेखन, ये भी एक छोटे प्रकार का निबंध होता है। उस निबंध को किस प्रकार पढ़ा जाता है। एक शीर्षक हो जाता है मेरा बगीचा। अब इस पर कुछ बिंदु लिखने होते हैं जो इस प्रकार है। मेरा बगीचा बहुत बड़ा नहीं है। दादाजी कहते हैं कि उनके बगीचे में आम, लीची और अमरूद के 100 पेड़ थे। मेरे बगीचे में तो सिर्फ 2 पेड़ हैं, एक गुलमोहर का और एक नीम का। गुलमोहर फूल खिलने पर एकदम लाल हो जाता है, जबकि नीम के फूल बहुत छोटे होते हैं। इन पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों, गिलहरियों से मेरी दोस्ती हो गई। कुछ नए मेहमान भी कभी कभी आ जाते, जैसे उल्लू, खरगोश और चीले। पार्क में हमने फूलों की अनेक झाड़ियां बनाई। कुछ पौधे केवल हरियाली के लिए, जैसे क्रोटन फर्न। बड़े हिस्से में दूब लगी जो हरे मखमली कालीन जैसी लगती है। एक कोने में दादी ने तुलसी के पौधे लगाए। इसकी गंध मुझे अच्छी लगती है। बगीचे की देखभाल के लिए माली रखना दादाजी को पसंद नहीं। हम सभी इसकी सफाई, काट छाट, सिंचाई आदि का काम स्वयं करते हैं। पड़ोस के लोग और आने जाने वाले भी हमारे बगीचे की सराहना करने नहीं भूलते। वास्तव में एक पेड़ लगाना 100 पुत्रों के बराबर है। जैसे 100 पुत्र लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, उसी तरीके से एक पेड़ भी लोगों को लाभ पहुंचाता है। दूसरा शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। ये सूक्ति परक है। चाह माने चाहत और राह माने रास्ता। किसी विद्वान ने ये भी कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इस प्रकार है। मनुष्य ईश्वर की एक अनोखी कृति है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। मनुष्य का मन सबसे बड़ी शक्ति है। यदि वह कुछ ठान ले तो उसे अवश्य पूरा कर सकता है। इच्छा शक्ति से वह ईश्वर को भी अपने बस में कर सकता है। बहुत से मनुष्यों ने ईश्वर को भी अपने बस में किया। मनुष्य अपनी दृढ़ शक्ति, इच्छा के बल पर सब कुछ करने में समर्थ है। विश्व विजेता नेपोलियन का कहना था, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है। महात्मा गांधी ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही देश को स्वतंत्र करवाया। मनुष्य के जीवन में मुसीबतें और कठिनाइयां आती रहती हैं। जो मनुष्य अपनी चाहत पूरी करना चाहता है, उसे कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मार्ग में आने वाली मुसीबतों से टकराकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पराजय से भी सीख लेकर निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में निराशा का त्याग करके जहाँ चाह वहाँ राह के सिद्धांत को अपनाते हुए जीवन यापन करने की प्रेरणा रखनी चाहिए। अगला है समय का सदुपयोग। समय निरंतर गतिशील है। एक बार जो समय बीत गया वो लौट कर नहीं आ सकता। समय का चक्र घूमता रहता है। समय का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। समय मानव के लिए प्रकृति की अमूल्य देन है। जो व्यक्ति समय को खाली बैठकर व्यर्थ में नष्ट करता है, समय उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा गया है, टाइम इज टाइड, वेट फॉर नन। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति को कभी भी पछताना नहीं पड़ता। समय केवल उसी का साथ देता है जो उसके मूल्य को पहचानता है। समय को नष्ट करना जीवन की अवहेलना है, क्योंकि समय से ही जीवन का निर्माण होता है। समय को महत्वपूर्ण समझकर कार्य करने वालों को सफलता कदम चूमती है। सत्य कहा गया है, का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुण्य को पछताने। एक बार पुनः किसी विद्वानों ने कहा है, का बरसा जब कृषि सुखानी,
समय चूक पुण्य का पछताने, समय अपने सदुपयोगकर्ता को महान बना देता है और उसी के अनुसार वह कार्य करने लगता है। अगला जो शीर्षक है हमारे त्यौहार, इनमें से किसी एक त्यौहार का वर्णन विद्यार्थी लिख सकते हैं। दूसरा है प्रदूषण। इन दोनों में से किसी एक पर अनुच्छेद लेखन लिखेंगे, कुछ विचार विमर्श करेंगे।